Hello everyone. Here is the basic concepts of polynomials. My name is अनुज गौतम. तो मैं आपको पहले एक बात बता देता हूँ कि मैंने अभी मेरी जो लास्ट वीडियो थी चैप्टर 1 की, उसमें मैंने कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर आ चुके हैं और जिनकी आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है जिनके एग्ज़ाम्स में, बोर्ड एग्ज़ाम्स में आने की, वो चैप्टर 1 से जो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स में, उनकी मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है, बना कर डाल दी है अपने चैनल पर. आप वहाँ जाकर देख सकते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पर अब पढ़ेंगे कुछ पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे. सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अपनी. बट उससे पढ़ने से पहले कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने 9th क्लास में पढ़े हुए हैं, तो हम दोबारा उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं. देन हम फिर इसको आगे बढ़ते हैं अपने पॉलिनोमियल्स की तरफ. ठीक है, तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एक पहला टॉपिक होता है हमारा टर्म्स. हम लोगों ने 9th में पढ़ा था, एक टर्म्स टॉपिक पढ़ा था. टर्म्स का मतलब क्या होता है? टर्म्स था हमारा, जैसे कि देखो, कोई भी एक नंबर, सिंगल नंबर, वेरिएबल, हमारा कांस्टेंट टर्म बोल सकते हैं इसको क्या बोलते हैं हम? कांस्टेंट टर्म. अगर आप एक्सरसाइज में पढ़ोगे तो इसको कांस्टेंट टर्म पढ़ते हैं. कोई भी एक नंबर पार्ट, ठीक है, या फिर एक ABCD वाला पार्ट हो सकता है हमारा. वेरिएबल्स जिनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं. जैसे कि उसमें कोई y भी हो सकता है हमारा, x भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स. तो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स. इनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स. और इनको हम बोलते हैं कांस्टेंट पार्ट. इसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पार्ट. ये तो हो गए हमारे वेरिएबल्स और ये हमारे हो गया कांस्टेंट पार्ट. ठीक है, अब जैसे अब इन दोनों को मिला के भी बन सकता है हमारा टर्म. जैसे कि हमारा टर्म हम दोनों इनको मिला दिया तो 2x मिल गया, या फिर 2x और y भी हो सकता है. तो ये सब हमारे क्या हैं? ये सब हमारे टर्म्स होते हैं हमारे. ठीक है, अब देखो, जैसे मैंने इसको लिखा साथ में कि 2x, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमको पता होनी चाहिए. जैसे 2x लिखा मैंने, तो देखो यहाँ पर जो नंबर वाला पार्ट है ना हमारा, ये जो नंबर वाला पार्ट है ये x के साथ जुड़ा हुआ है. अब x के साथ लिखा हुआ है 2, तो यहाँ पर मतलब ये क्या हो गया? ये हमारा कोफिशिएंट भी हो गया हमारा. ये क्या हो गया हमारा? कोफिशिएंट भी हो गया हमारा. इसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x. ये किसका कोफिशिएंट हो गया हमारा? x का कोफिशिएंट हो गया हमारा. किसका कोफिशिएंट हो गया? x का कोफिशिएंट हो गया. ठीक है, अब देखो, इसमें ना कुछ हमारे और पार्ट होते हैं. जैसे हम टर्म्स को और डिवाइड कर दें, जैसे कि यहाँ पर हमारा सिंगल टर्म दिया हुआ है. अगर ये साथ में दो जुड़े हों, सेपरेट हो रहे हों, ये सिंगल टर्म है यहाँ पर. तो अब जैसे मैं प्लस करके लिख दूँ इनको, मैं लिख दूँ 2x + 3y, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? तो ये सब चीज़ हम पढ़ते हैं. देखो, हम लोग यहाँ पे पहला कुछ टर्म्स और देखेंगे, बस सिंपल बात है. पहला आता हमारा मोनोमियल. मोनोमियल क्या होगा? मोनोमियल वो होते हैं हमारे जिनमें सिर्फ सिंगल टर्म होते हैं. सिंगल टर्म मतलब जैसे देखो, मैंने आपको बोल दिया 2x या फिर 3y. और जैसे कि आप ले सकते हो यहाँ पर सिंगल टर्म, आप जैसे 5 ले लिया आपने सिंगल टर्म. सिंगल नंबर लिख रहा हो, सिंगल नंबर भी लिख रहा होगा, वो भी हमारे टर्म्स में इंक्लूड होता है. ठीक है, मोनोमियल हमारा ये हो गया. सेकंड आता है वो हमारा बाइनोमियल. बाइनोमियल क्या होता है हमारे यहाँ पर? बाइनोमियल अगर हम देखें तो बाइनोमियल हो जाता है हमारा, जैसा मान लो मैंने बोल दिया आपको कि 6z + 5, तो ये क्या हो गया हमारा? बाइनोमियल हो गया. बाइनोमियल मतलब बाय मतलब दो, तो यहाँ पे दो टर्म आ गए, 6z और +5. दोनों के दोनों प्लस से ऐड हो रहे हैं. ठीक है, सेपरेट भी हो रहे हैं. तो दैट्स मीन ये क्या हो जाएगा हमारा? 6z + 5. ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा दो टर्म हो गए. ठीक है, अब आता हमारा थर्ड, इसमें आता है ट्राइनोमियल. थर्ड क्या आता है हमारा? ट्राइनोमियल. ट्राइनोमियल ये बेसिक सी चीज़ें आपके 9th में पढ़ चुके होंगे. आप इनको बस थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं बस एक बार, और रिवीजन कर लेंगे तो ब्रेन में हमारे अच्छी तरह बैठे रहेंगे. हमको एक्सरसाइज थोड़ा और अच्छी तरह समझ में आएगी, क्योंकि इसकी बेसिक सी कॉन्सेप्ट हैं. अगर बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे से अच्छे नहीं होंगे तो हम एक्सरसाइज में हमको कुछ समझ में नहीं आएगा, हम कन्फ्यूज़ हो जाएंगे. ठीक है, तो कन्फ्यूज़ नहीं हो, दैट्स वाई मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें. तो ट्राइनोमियल में देखते हैं ट्राइनोमियल में क्या हो सकता है. देखो, ट्राइनोमियल में हमारी इक्वेशन आ जाती है बिल्कुल पूरी. जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि 7y² + 8y और +3, ये मैंने अपने मन से ले लिया है. सही भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, हम कुछ कह सकते हैं इसमें. तो ये मैंने अपने मन से ले लिया. देखो, 7y² + 8y + 3, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो? 1, 2 और 3. तो ये क्या हो गया हमारा? ट्राइनोमियल हो गया. और अगर मोर देन 3 हो हमारा, तो वो हमारा क्या होता है? पॉलिनोमियल्स होते हैं हमारे. वो क्या होते हैं हमारे? पॉलिनोमियल्स होते हैं, जो मोर देन 3 होते हैं. मोर देन 3 वो हमारे क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स होते हैं. आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा. ठीक है, आया समझ में? नहीं आया समझ में? अब चलो आगे देखते हैं इसके आगे क्या है. अब देखो, इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा डिग्री का.
पॉलिनोमियल्स आपको समझ में आ गया। मोर देन जब 3 टर्म्स होंगे हमारे तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल्स हो जाएगा हमारा, ठीक है, सिंपल। अब देखते इसमें नया कॉन्सेप्ट आता है हमारा डिग्री का, जैसे आपने बुक में देखा भी होगा कि डिग्री क्या होती है किसी भी पॉलिनोमियल की। वो हमसे डिग्री पूछ लेता, तो डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। अगर किसी को टफ टॉपिक तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनना मतलब 100% गारंटी है, ऐसे क्वेश्चन आना ही आना। वो आपका मैं आपको बता दूंगा कि उस एक्सरसाइज से आएगा। जैसे मैंने चैप्टर फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड किए हैं जो लास्ट ईयर आ चुके हैं और जिनके आने की प्रोबेबिलिटी अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स में 100% है। आप उनको देखिए एक बार, आप उनको जरूर करिए एक बार, ठीक है। चलो देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होती है हमारी। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है हमारी द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म इन अ पॉलिनोमियल इज नोन एज इट्स डिग्री। नहीं समझ में आया सर आपने क्या बोल दिया। देखो मैं आपको सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ कि हमारे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स हमारा क्या होता है, कॉन्सेप्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो हम यहाँ पे देखो इसको अगर हम बोलें तो हम बोल सकते हैं कि द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम बोलते हैं डिग्री। अब हाईएस्ट पावर सर कैसे हो गया, समझ में कुछ तो आया नहीं। चलो ठीक है, एग्जांपल समझते हैं हम लोग डायरेक्ट, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले हम, तो इसमें एग्जांपल्स देखेंगे हम यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी देखेंगे यहाँ पर डिग्री। तो देखो यहाँ पर डिग्री है, मतलब यहाँ पर एक्स की मतलब पावर यहाँ पर कितनी है, पावर यहाँ पर कुछ तो दी नहीं है हमको, तो दैट्स मीन यहाँ पर डिग्री कितनी होगी हमारी, पावर हमारी 1 लेट कर लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर डिग्री हमारी 1 हो जाएगी 1। सेकेंड है हमारे यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या दी हमको, यहाँ पर पावर दी 1 और यहाँ पर पावर दी हमको 2, तो दैट्स मीन यहाँ पर डिग्री कितनी होगी हमारी 2। मैंने क्या बोला आपको, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल मतलब वेरिएबल क्या होता है हमारा ABCD वगैरह जो होती है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा y दिया हुआ है, y की हाईएस्ट पावर कौन सी है, यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर पावर 1 है, तो पावर 2 क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आया मैं थर्ड वाले पर देखा मैंने, देखो x वेरिएबल x है, इसकी हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर कौन सी होगी इसकी हमारी 5, सो दैट्स मीन इसकी डिग्री क्या हो जाएगी हमारी 5 आंसर हो जाएगा उसका। अब आया मैं इस पर, अब देखो इसमें 2 9 4, तो हाईएस्ट पावर इसकी क्या है 9, तो दैट्स मीन इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, आंसर तो 9 हो जाएगा। बट आप इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये क्या बिल्कुल सही फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे x की पावर क्या आ रही है 2, यहाँ पर 9, यहाँ पर 4। अगर आप उससे पहले क्वेश्चंस में देखेंगे, एग्जांपल्स में देखेंगे तो पहले पावर बड़ी थी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। यहाँ पर भी देखो पहले पावर बड़ी फिर उससे छोटी, बट यहाँ पर क्या हो गया, अरेंजमेंट थोड़ा गलत दिया हुआ है, सो दैट्स मीन ये हमारा गलत लिखा हुआ है। सबसे पहले हम इसको करेक्ट फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो करेक्ट फॉर्म में अरेंज करने की इसकी फॉर्म क्या होती है, करेक्ट फॉर्म में इसके अरेंज करने का मतलब होता है कि जो सबसे बड़ी पावर है उसको सबसे आगे लिखना। तो दैट्स मीन x की पावर 9 बड़ी है, तो सबसे आगे हम क्या लिखेंगे 28 x की पावर 9, नहीं माइनस का 28 x की पावर, माइनस का 20x की पावर 9, तो माइनस का आएगा क्योंकि साइन जो माइनस का जो है इसके कोफिशिएंट के साथ है, ठीक है। इसके बाद देखो हमारी पावर कौन सी थी, प्लस की पावर 4, 9 के बाद इससे कम कौन सी है 4, सो दैट्स मीन फिर क्या आएगा हमारा 3x की पावर 4, देन फिर प्लस का 7x स्क्वायर और देन फिर हमारा लास्ट क्या हो जाएगा 3। तो अभी यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डिग्री इसकी क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी इसकी डिग्री हमारी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें अब आगे और समझते हैं एक चीज़ और, इसमें डिग्री से रिलेटेड एक चीज़ और होती है, उसको हम समझते हैं एक बार और। तो देखो इसमें हम समझते हैं, इसको बाइफरकेट करते हैं इनको पॉलिनोमियल्स को बेस्ड अपॉन डिग्री, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हम यहाँ पर हमारी डिग्री कितनी थी 1 डिग्री थी, तो जब 1 डिग्री होगी हमारी तब उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। जब डिग्री हमारी 1 होगी तो हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल्स हो जाएगा हमारा वो। अब लीनियर पावर जब 1 होगी तो वो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। मैंने भी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि टर्म्स मतलब अगर मान लो हमारा सिंपल नंबर दिया हो तो मैंने एज्यूम कर लिया, जैसे कि आपको मैंने 5th एग्जांपल और ले लिया आपका, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल ले लिया कि मेरे को नंबर दिया हो उन्होंने सिर्फ ये, अब उन्होंने इसकी पावर पूछी तो इसकी पावर क्या है, इसकी डिग्री क्या है, तो यहाँ पर डिग्री तो कुछ है नहीं हमारी, तो डिग्री तो यहाँ पर 0 हो गई। तो दैट्स मीन जब डिग्री 0 होगी तो हम ले सकते हैं व्हेन डिग्री इज़ क्या, डिग्री क्या होगी हमारी 0 होगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा हमारा, सॉरी कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, कांस्टेंट
पॉलिनोमियल हो जाएगा हमारा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया जब पावर 0 डिग्री 0 होगी तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऑन द बेस ऑफ डिग्री वी कैन बाइफरकेट द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो व्हेन पावर डिग्री इज 0 देन वी कैन से दैट पॉलिनोमियल इज known as constant polynomial. When degree is 1 then we can say that is linear polynomial, and when degree is 2 that's mean when the power of a polynomial is 2 then we can say that it is a quadratic polynomial. It is a quadratic polynomial, quadratic polynomial. आई होप आपको क्लियर होता जा रहा होगा। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं। थर्ड में हमारी पावर क्या है, 5 है, सो दैट्स मीन ये तो कोई पॉलिनोमियल नहीं होता हमारा। ठीक है, अब पावर, अब आगे और देखते हैं हम लोग। देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल समझ में आ गया, जब डिग्री कितनी होगी 0। इसके बाद लीनियर पॉलिनोमियल जब डिग्री होगी हमारी 1, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब डिग्री होगी हमारी 2। ठीक है, और अब एक चीज़ और देखते हैं आगे। देखो व्हेन डिग्री इज़ 3, जब डिग्री हमारी कितनी होगी 3 होगी। मान लो किसी की पावर 3 आ गई तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे इसको हम। ठीक है, और अब लास्ट पॉइंट देखते हैं हम, व्हेन डिग्री इज़, डिग्री मान लो हमारी कितनी हो गई 4 हो गई, डिग्री हमारी कितनी हुई मान लो वहाँ पर 4 दी हुई है, देन वी कैन से दैट इट इज़ अ बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप आपको सारे के सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं इनके, डिग्री ऑन द बेस ऑफ डिग्री। ठीक है, पॉलिनोमियल कौन कौन से होंगे। जब डिग्री 0 होगी तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, व्हेन डिग्री इज 1 देन वी कैन से दैट इट इज लीनियर पॉलिनोमियल, व्हेन द डिग्री इज 2 देन वी कैन से दैट इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, व्हेन डिग्री इज 3 देन वी कैन से दैट इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, and when degree is 4 then we can say that it is biquadratic polynomial, और when degree is 0 then we can say that it is a constant polynomial. I hope आपको अच्छी तरह टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, और एक बात का आप हमेशा ध्यान रखना कि polynomial कब होगा, when power is in the form of whole number, when power of a variable is in the form of होल नंबर, वहाँ पर हमारे होल नंबर्स होने चाहिए। होल नंबर्स मीन्स 0 से स्टार्ट होंगे और आप जहाँ तक ले जाना चाहो वहाँ तक ले जा सकते हो। ठीक है, सो दैट्स मीन अगर हमारी पावर जो होती है फ्रैक्शन में होती है या माइनस में होती है तो देन हम ये बोल सकते हैं कि वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो देखो जैसे कुछ एग्जांपल लेता हूँ मैं, आपको एग्जांपल से बताता हूँ कि कौन कौन से पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे, कि कौन कौन से नंबर हमारे पॉलिनोमियल नहीं होंगे। जैसे देखो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देख के बताता हूँ। ठीक है, आपको वो कुछ एग्जांपल लिख के जाता हूँ कि वो हमारे कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होंगे। तो देखो जैसे कि हमने लिखा, मैंने लिखा एक एग्जांपल लिखा मैंने कि 2x² माइनस 3 रूट एक्स और प्लस 5। तो यहाँ पर रूट में आ गया, रूट का मतलब क्या होता है, पावर में रूट की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। रूट में x लिख लो या पावर में 1/2 लिख लो, बात एक ही होती है। ठीक है, तो दैट्स मीन ये हमारा क्या है, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। और जब हमारा ये अपॉन में होगा, अपॉन में मतलब कैसे, देखो जैसे ये 3x² माइनस 3/x, ये x ही अपॉन में आ गया। तो दैट्स मीन इसको मैं अगर ऊपर ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में पावर चेंज हो जाएगी। तो दैट्स मीन ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। आई होप आपको अच्छी तरह टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन।